अभी जो करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पर कर्व दिया हुआ है, कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और दिया है एक्स एक्सिस, दूसरा एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट्स मतलब लाइन्स ही है वो। ऑर्डिनेट्स दिया गया है दैट इज एक्स इज इक्वल टू -2 एंड एक्स इक्वल टू 1। तो ये चार चीज़ें दिया हुआ है। तो मुझे क्या करना है, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व्स निकालना है। तो फर्स्ट थिंग हम लोग जो करेंगे वो है डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो डायग्राम ड्रॉ करने से क्या होता है, तो फर्स्ट थिंग x इज इक्वल टू -2, हम लोग छोटे से स्टार्ट करते हैं। मुझे x इज इक्वल टू -2 प्लॉट करना है। तो x इक्वल टू -2 में मुझे क्या दिख रहा है, x का वैल्यू दिख रहा है, तो x को -2 पुट कर देते हैं और y तो दिख ही नहीं रहा है तो y को 0 कर देते हैं, -2, 0। तो पहले मुझे ये पॉइंट मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया -2, एक सेकेंड, यहाँ हो गया -2, 0। ओरिजिन ये x ये y, तो -2, 0 पॉइंट मार्क कर दिया। उसके बाद एक काम करना है, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन, हमें एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये जो मेरा लाइन बना, ये लाइन व्हाट वी कैन से दिस लाइन इज x इक्वल टू -2, ये x इक्वल टू -2 का लाइन है। दूसरा x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लॉट कर देंगे 1, 0, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0। तो ये जो लाइन है x इक्वल टू 1 का लाइन है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा x इक्वल टू 1। नेक्स्ट पूछा गया है कि कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये कर्व को ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट का ज़रूरत नहीं है। जैसे लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होता है, तो किसी कर्व को y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इनका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये कर्व y और x का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ होता है। तो अगर यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये ध्यान रखना है, अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो मैं x का वैल्यू, x को नेगेटिव पॉजिटिव चेक करूँगा, x को नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू बताऊँगा, y को नहीं करूँगा। y नेगेटिव तो x क्या होगा, हम लोग करेंगे x अगर नेगेटिव हुआ तो y क्या होगा। अगर ये होता x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर होता तो हम लोग y के वैल्यू से शुरू करेंगे। अगर x नेगेटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा, सॉरी, अगर y नेगेटिव होगा तो x पॉजिटिव होगा, अगर y पॉजिटिव होगा तो x पॉजिटिव होगा। तो हम लोग जिसके ऊपर में पावर रहेगा उसी से साइन स्टार्ट करेंगे। तो वैसे जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं x का वैल्यू पॉजिटिव लिया तो या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, इन दोनों के बाहर कुछ हो नहीं सकता। अगर x का वैल्यू पॉजिटिव लिया तो y का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मुझे पता है कि मेरा जो रीजन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। दूसरा क्या है, अगर मैं x का वैल्यू नेगेटिव लिया, y का वैल्यू भी नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ होता है, सॉरी नेगेटिव नेगेटिव कहाँ होता है, वो होता है थर्ड क्वाड्रेंट। तो उसका मतलब मेरा जो ग्राफ होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा और थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। और अगर मैं x का वैल्यू 0 लिया तो पॉजिटिव लेने से पॉजिटिव, नेगेटिव लेने से नेगेटिव, 0 ले तो 0, तो उसका मतलब वो ओरिजिन से पास करेगा। तो मेरा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे दिखेगा, दिस इज हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक। तो अब मुझे जानना है कि इसका एरिया क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये मार्क करना है मेरा शेडेड रीजन कौन सा होगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो शेडेड रीजन होगा, बाउंडेड रीजन होगा, तो ये वाला होगा, दिस वन, और दूसरा होगा ये वाला, ये छोटा सा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिमेट्रिकल का कोई बात नहीं आता है, तो यहाँ पर दोनों को अलग अलग मुझे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग मैं नाम दे दूँगा, इसको मैं देता हूँ OAB, इसको देता हूँ CD। तो पहले अगर हम लोग चाहें तो, अच्छा यहाँ पर इक्वेशन लिख देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, यू नीड टू राइट द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो मुझे अभी पहले क्या करना है, मैं एक एक करके एरिया निकालूंगा। तो OABO, उसका पहले एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ
द रीजन OABO, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ। तो अब मुझे देखना है, तो इसका एरिया निकालना है, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेंगे। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो विड्थ होगा वो होगा dx, और जो लेंथ होगा वो y। तो उसका मतलब ये हो जाएगा y dx। शुरू कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से होता है शुरू, तो शुरू हो रहा है x का वैल्यू, इस पॉइंट पे x का वैल्यू क्या है -2, तो ये होगा -2, और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, ओरिजिन पे ख़त्म हो रहा है, तो ये बन गया 0। ठीक है। अब एक चीज़ ये नोट करना है कि ये जो एरिया है ये एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, मतलब वाई का जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि नीचे आ रहा है, एरिया नीचे आ रहा है। अब करके भी देखेंगे हम लोग आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, फर्स्ट थिंग, तो अब y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू आ जाएगा x3। तो देखते हैं वो नेगेटिव साइन आता है कि नहीं, अगर आता है तो हम लोग मॉड डाल देंगे, अगर नहीं आता है तो ठीक है। तो x3 y इजिकल x3 है, तो इंटीग्रेशन हो गया x3। तो नेक्स्ट थिंग अब क्या होगा, x3 का इंटीग्रेशन x⁴ डिवाइड बाई 4, और लिमिट क्या है, लिमिट है 0 से लेकर -2, तो ये बन जाएगा। तो 0 पुट किया, पहला वाला 0 आया, माइनस, अब -2 पुट करूँगा, -2 टू द 4 वो होता है 16 + 16। देखो आंसर क्या आया, नेगेटिव आया, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के नीचे है इसलिए नेगेटिव आया। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मॉड डालना पड़ेगा, वी हैव टू पुट मॉड। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। ये सिर्फ एक का निकला, तो ये सिर्फ OABO का निकला। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ OCDO उसका निकालना है, तो मैं यहीं पर ही लिख दे रहा हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, तो OCDO, तो इसके लिए फिर से इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर भी एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेंगे, विड्थ होगा dx, लेंथ होगा y, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हो जाएगा y dx। अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से सोचेंगे तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, 1 पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या है, वही कर्व है, सेम टू सेम कर्व। अब यहाँ पर देखोगे कि पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है वैल्यू, तो ये आ गया x³ dx, x³ का मतलब x⁴ बाई 4, 1 और 0, तो ये आ गया 1/4। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 + 1/4, तो ये आ गया 17/4। तो ऐसे करते हैं एरिया ऑफ अ बाउंडेड रीजन। तो यही है मेरा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल।